हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। बात करेंगे कल मार्केट में कहाँ मोमेंटम आ सकता है, कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं कल ट्रेड करते टाइम। तो कल है मंडे का दिन, ये है निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और तो चलिए शुरू करते हैं, लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निफ्टी ने जहाँ क्लोजिंग दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और कल जो मार्केट है वो गैप अप दिखा रहा है 80 पॉइंट्स के आजू बाजू, जो कि सिंगापुर निफ्टी 83 पॉइंट्स का गैप अप बता रहा है। तो मार्केट कहाँ खुलेगा? मार्केट यहाँ से मैं 83 पॉइंट्स का लूँ तो अगर 50-60 पॉइंट पे खुलता है तो ये जो जोन बनाया है मैंने, इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो हमारा पहला लेवल बनेगा। अगर गैप अप होके इधर जो कि है 18,078 का जो लेवल है, यहाँ के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो हमारा पहला टारगेट बनेगा जो कि होगा 18,141 का। ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। इफ़ इसे तोड़ता है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना, अगर इसे तोड़ता है तो हमारा दूसरा टारगेट बनेगा, वो होगा 18,180 का लेवल। छोटा टारगेट है बट यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर नहीं निकल पाया था मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। तो ये हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। एंड थर्ड एंड द फाइनल टारगेट, इफ़ इसे तोड़ता है ऊपर की तरफ, वो होगा 18,240 का लेवल। यहाँ तक मार्केट अपने को देखने को मिल सकता है इफ़ मार्केट 18,180 के लेवल को तोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखें डबल टॉप का एक दो टॉप है यहाँ पे। एंड पीछे आप जाओगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला था मार्केट को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो 18,240 का टारगेट हमें ऊपर की तरफ दिखने को मिलेगा। इफ़ मार्केट सिंगापुर निफ्टी जो बता रहा है वैसा नहीं होता और फ्लैट खुलता है, फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, तो ये जो लेवल है नीचे की तरफ 18,000 जो कि राउंड फिगर का लेवल आप मान लो, इसे मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। आप मान लो 18,000 ये जो राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे निकलना चालू करता है मार्केट 18,000 का जो राउंड लेवल है, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा, वो होगा 17,937 रुपीज़। ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से बाउंस लेके ऊपर गया था मार्केट, तो ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट इफ़ इसे तोड़ता है जो कि है 17,937 का लेवल, ये इसे तोड़ता है तो दूसरा टारगेट हमारा बनेगा, वो होगा 17,867 का लेवल। ये हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी सपोर्टेड एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। एंड थर्ड एंड द फाइनल टारगेट नीचे की तरफ हमारा होगा, वो होगा 17,793 रुपीज़। इसे आप कंसिडर कर लीजिए, राउंड फिगर कर दीजिए, तो जो कि होगा 17,800 का लेवल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक का आप टारगेट ले लेना अगर नीचे की तरफ मार्केट निकलता है तो। ठीक है, तो ये हमारे ये हमारा ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ प्लान होगा निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे बेहतर दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, और मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या बना हुआ है। बैंक निफ्टी में ये एक ट्राइंगल पैटर्न जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर से ये एरिया जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये बैंक निफ्टी में सिनेरियो बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इफ़ इस जोन को तोड़ता है कल 42,700, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए। इफ़ ऐसे तोड़ता है तो क्लियर कट पहला टारगेट लेना 42,954 का। आप चाहिए तो राउंड फिगर कर लीजिए 43,000 का लेवल। ये जो राउंड फिगर है इसे भी अचीव करने का ट्राई कर सकते हो। ये क्लियर कट हमें मिल सकता है कल मार्केट में, तो जो कि होगा 300 पॉइंट के आजू बाजू का। यस, 300 पॉइंट का जो टारगेट है ये मिल सकता है हमें कल बैंक निफ्टी में, इफ़ इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है एंड इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, नीचे की तरफ अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो जोन हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने बनाया है 42,477, ये जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बात कर लेते हैं पहले तो ऊपर की तरफ की। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकलता है और इस जोन को तोड़ता है तो हमारा पहला टारगेट मैंने डिस्कस किया, जैसे 43,000 का जो लेवल है राउंड फिगर, ये हमारा पहला टारगेट होगा। इफ़ इसे भी तोड़ के ऊपर की तरफ और निकलता है तो हमारा दूसरा टारगेट होगा, वो होगा 43,190 रुपीज़ का। ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। एंड इस इधर से भी और ऊपर जाता है और इधर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा तीसरा टारगेट जो होगा ऊपर की तरफ वो होगा 43,430 का लेवल।
मैं जूम आउट करके आपको बता देता हूँ क्यों मैंने ये लेवल को मार्क किया है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस किया था, ऊपर निकला था बट सस्टेन नहीं कर पाया था, गैप अप देके ऊपर निकला हुआ था मार्केट बट सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। और यहाँ से भी रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये हमारा था ऊपर की तरफ, अगर बैंक निफ्टी निकलते तो क्या करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नीचे की तरफ। जैसे मैंने बात की थी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इफ़ इसे तोड़ता है तो हमें मान लिया जाएगा कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है नीचे की तरफ। तो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो होगा 42,250 रुपीज़ का, ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट जो बनेगा वो होगा 42,100 का, ये हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। एंड थर्ड एंड द फाइनल टारगेट जो नीचे की तरफ हमारा बनेगा वो होगा 41,898 रुपीज़। ये हमारे 3 टारगेट हो गए नीचे की तरफ, ठीक है। ये था हमारा बैंक निफ्टी के लिए प्लान। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो मैं तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करने वाला हूँ निफ्टी के ऊपर, ठीक है। और निफ्टी पे भी ध्यान बनाए रखिएगा, बुलिश होता है कि बेरिश, कहाँ ओपनिंग दे रहा है, कैसे किधर सस्टेन कर रहा है, लेवल्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या लेवल्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। फिन निफ्टी में जो है हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। हमें अच्छा खासा टारगेट मिला, फर्स्ट हाफ में ही बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका था, तो ये इसने टारगेट दे दिया था। तो इसने एक अभी रेंज बनाई हुई है, उधर नो ट्रेडिंग जोन है, ये जो 18,866 का लेवल है और नीचे की तरफ 18,700 जो राउंड फिगर है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आप ट्रेड मत करिएगा बिकॉज वॉलीटिलिटी होएगी और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो मत करिएगा ये रेंज में ट्रेड। तो ऊपर की तरफ जो रेंज मैंने बताई जो कि है 18,865, इसके ऊपर अगर निकलना चालू करता है फिर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो होगा राउंड फिगर जो कि है 19,000 का, ठीक है। ये बड़ा टारगेट है। तो बीच में जो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई यहाँ पे भी अपनी आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, जो कि है 18,936 का लेवल। ये मैंने क्यों मार्क किया है बिकॉज यहाँ से भी रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस है बट मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो यहाँ पे आप 50% अपनी क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ठीक है। बट ट्राई करिएगा कि 19,000 का राउंड फिगर आपको अचीव हो। तो इसे तोड़ता है 19,000 के राउंड फिगर को, तो हमारा दूसरा टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ फिन निफ्टी में, जो कि होगा 19,100 का लेवल। यहाँ पे देखिए यहाँ से ही फॉल देखने को मिला था मार्केट में, तो ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। एंड थर्ड टारगेट जो ऊपर की तरफ होगा वो होगा 19,164 का लेवल। काफ़ी बार यहाँ से भी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है मार्केट ने पहले। तो ये हमारे हो गए ऊपर की तरफ के लेवल्स। नीचे की तरफ जो ये मैंने बॉक्स बनाया है जो कि है 18,700 का जो लेवल है, इफ़ इसे नीचे की तरफ निकालना चालू करता है मार्केट, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो होगा 18,600 का लेवल, ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट जो नीचे की तरफ बनेगा वो होगा 18,476 का लेवल। एंड जो थर्ड टारगेट बनेगा वो होगा 18,419 का लेवल, ये हमारा थर्ड टारगेट बनेगा नीचे की तरफ फिन निफ्टी में। तो ये थे हमारे लेवल्स मंडे के लिए। ध्यान से ट्रेड करिएगा। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो बैंक निफ्टी पे ध्यान नज़र बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।